हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे हम डिग्री क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। तो यहाँ पे मेनली 3 डिग्रीज आती हैं। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कवर करेंगे, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो, कुछ भी पॉइंट मिस मत कीजिए क्योंकि अपने आप में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कैसे प्राइस और आउटपुट का डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं टॉपिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब मोनोपोलिस्ट एक ही प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट बायर से, उसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे भी इसकी अलग अलग डिग्रीज आती हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो होता है। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जितना पे करने के लिए रेडी होता है उतना ही प्राइस प्रोड्यूसर द्वारा चार्ज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर एक कंज्यूमर एक कमोडिटी के 50 रुपये पे करने के लिए रेडी है तो प्रोड्यूसर उसे 50 रुपये ही चार्ज करता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को कुछ भी सरप्लस है जो नहीं बचता, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। तो इसे परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। It refer to that discriminations wherein a monopolist charge different price for each unit of the commodity। तो यहाँ पे हर एक यूनिट का जो प्राइस रखा जाता है वो अलग रखा जाता है एक मोनोपोलिस्ट द्वारा। That much price is fixed for each unit as the consumer is willing to pay। जितना एक कंज्यूमर विलिंग होता है पे करने के लिए प्राइस को, उतना ही प्राइस है जो मोनोपोलिस्ट द्वारा चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से नो कंज्यूमर सरप्लस इज इंजॉय बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को कोई भी सरप्लस है जो यहाँ पे नहीं मिलता। मिसेस जॉन रॉबिन्सन कहते हैं कि जो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है इसे परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। इन दिस सिचुएशन द मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी। यानी यहाँ पे ईच यूनिट, हर एक यूनिट का जो अलग प्राइस है जो चार्ज किया जाता है। कैसे इसका मीनिंग जो बिल्कुल डिटेल में समझने के लिए डायग्राम की हेल्प लेते हैं। डायग्रामेटिकली समझते हैं इस पॉइंट को। तो यहाँ पे हमने ले लेना है प्राइस को, तो यहाँ हम लेके चलेंगे प्राइस और यहाँ लेके चलेंगे हम आउटपुट को। ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे आउटपुट को। तो यहाँ पे हमने इक्वल मार्क लेकर के इसको नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे सेम हम ओ एक्स एक्सिस पे भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने ओ एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हमने आउटपुट का जो डिटरमाइन किया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ले लिया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 तक ये हमारे पास वाई एक्सिस है जहाँ पे हम लेके चलेंगे प्राइस को। तो हम डिमांड कर्व को ले लेते हैं। तो डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो हमने ये 2 पॉइंट को मैच कर देना है डिमांड कर्व के लिए। तो हमने ये डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन बोली गई है कि एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, ईच यूनिट का डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। ईच यूनिट का डिफरेंट प्राइस चार्ज करने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे अब मान लो कि आउटपुट में मान लो कि कंज्यूमर ने 1 यूनिट खरीदी है, तो 1 यूनिट के लिए उससे प्रोड्यूसर कितना प्राइस चार्ज करेगा। तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं। तो हमने देखा कि जब 1 यूनिट खरीदेगा कंज्यूमर तो उसे 6 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो मान लेते हैं कि 2 यूनिट खरीदेगा तो 2 यूनिट के लिए उसको कितने देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जब 2 यूनिट है, एक बायर खरीदना चाहेगा तो 2 यूनिट को खरीदने के लिए उसे 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर एक बायर को 3 यूनिट खरीदनी है, 3 यूनिट के लिए उसको कितने रुपये पे करने पड़ेंगे, 3 यूनिट के लिए उसको 4 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से एक प्रोड्यूसर क्या करता है मोनोपोलिस्ट की हर एक यूनिट का अलग प्राइस रख देता है। यहाँ पे आउटपुट लिया हमने, आउटपुट में अगर 1 यूनिट खरीदता है बायर
तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 6 रुपये। अगर वो 2 यूनिट खरीदता है तो उसे 5 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो 3 यूनिट खरीदता है तो उसे 4 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे 4 यूनिट के ऊपर 3 हो जाएंगे, ऐसे आगे सेम चलेगा कंसेप्ट। तो यानी कि जितना कंज्यूमर यहाँ पे पे करना चाहता है उतना ही मोनोपोलिस्ट उससे चार्ज कर लेता है प्राइस। तो यहाँ पे कंज्यूमर को कुछ भी सरप्लस है जो नहीं होता। इसी कारण से इसको नाम दिया गया परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जितना कंज्यूमर देने के लिए राजी था उतना ही उसे चार्ज कर लिया गया प्राइस। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन आता है। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन कवर करते हैं इसको। सेकंड डिग्री में क्या होता है कि वॉल्यूम या आउटपुट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सेकंड डिग्री को भी हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसके लिए हम। तो हमने इस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस आ जाती है और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस आ जाती है। सेम डिस्टेंस पे नंबर करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। ऐसे यहाँ पे भी सेम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम प्राइस को लेके चलते हैं, और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हमने आउटपुट को लेके चलना है। आउटपुट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारे पास डिमांड लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास डिमांड लाइन है, इसको ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से हमने ये डिमांड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे सेकंड डिग्री में क्या होता है, एक जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अलग अलग क्वांटिटी डिटरमाइन कर देता है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी परचेज करोगे तो आपको इस प्राइस पे मिलेगी, अगर आप इतनी क्वांटिटी परचेज करोगे तो आप इसको इतने प्राइस पे जो मिलेगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं कि जो टोटल कमोडिटी है वो यहाँ पे आउटपुट है, जो यानी कि जो ये आउटपुट है ये डिनोट करते हैं क्वांटिटी को। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीपल करके प्रोड्यूसर ही वैल्यू डिनोट करता है अपनी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल 5 क्वांटिटी है जो सेल की जाती है एक मोनोपोलिस्ट द्वारा, तो उसका रेट रहता है 2 रुपये। तो इस तरीके से हम ले लेते हैं कि 5 ये आउटपुट क्वांटिटी, यानी कि 5 क्वांटिटी को एक जो प्रोड्यूसर है मोनोपोलिस्ट है वो सेल करता है किस प्राइस पे, 2 रुपये पे। तो वो 10 रुपये जो कमा लेता है, 5 क्वांटिटी को 2 रुपये में सेल करके 10 रुपये कमा लेते हैं। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट कहते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि कम क्वांटिटी को अगर बायर परचेज करता है, लेट कर लेता है कि यहाँ पे अगर ले लेता है कि 2 कमोडिटी को बाय किया गया, तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट कहता है कि अगर आप 2 कमोडिटी को बाय करते हो तो आपको उसके लिए 5 रुपये जो पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या किया मोनोपोलिस्ट ने, क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम के बेस पे प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि अगर आप 2 कमोडिटी खरीदते हो तो आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आप 5 कमोडिटी खरीदते हो तो आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम के बेस पे प्रोड्यूसर ने क्या किया, मोनोपोलिस्ट ने प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। तब अगर ले लेते कि जो ये 5 कमोडिटी है खरीदेगा कंज्यूमर, तो कैसे खरीदेगा। अगर मान लेते हैं कि जो 5 कमोडिटी में उसने ये 2 कमोडिटी खरीदी है पहली, तो जब बायर ने ये 2 कमोडिटी खरीदी तो ये 2 कमोडिटी के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ गए, 5 रुपये देने पड़ गए। तो यहाँ पे 10 रुपये है जो कमाई हो गई है मोनोपोलिस्ट को। टोटल 5 कमोडिटी है जो बेचनी है, एक मोनोपोलिस्ट ने 2 कमोडिटी तो बेच दी, तो बाकी कितनी बच गई, 3 कमोडिटी। तो जो ये 3 कमोडिटी ना, ये वाली 3 कमोडिटी को, कि 2 तो बेच चुके हैं वो, ये 3 कमोडिटी को किस रेट पे बेचेगा, 2 रुपये में। तो यहाँ पे कितने कमा लेगा, 6 रुपये। टोटल कितना कमाएगा, 10 और 6 16 रुपये। तो यानी कि यहाँ पे 16 रुपये है जो मोनोपोलिस्ट ले लेगा। यहाँ पे वो 10 रुपये ले रहा है, अगर उसने वॉल्यूम के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया तो उसको 16 रुपये मिले हैं। मोनोपोलिस्ट को तो कितने 6 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल गए हैं मोनोपोलिस्ट को। तो यहाँ पे कितना बेनिफिट हो गया मोनोपोलिस्ट को, 6 रुपये का। अब बात आती है यहाँ पे कंज्यूमर के सरप्लस की। अगर कंज्यूमर ये 2 कमोडिटी को परचेज करता है तो उसे ये जो एरिया बचता है ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया बचता है, तो इतना कंज्यूमर सरप्लस मिलता है। अगर जो कंज्यूमर वो खरीदता है यहाँ पे 3 कमोडिटी, तो उसको इतना एरिया जो कंज्यूमर सरप्लस का मिल जाता है। हाईलाइट करके बताती हूँ आपको ये एरिया, यानी कि जब कंज्यूमर ये 2 कमोडिटी खरीदी है, ये 2 कमोडिटी
उसको इतना रुपये पे करना पड़ता है। जो ये एरिया बचा ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है, यहाँ पे नोट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस के एरिया को। तो बाकी के जो उसने ये 3 कमोडिटी खरीदी है, ये वाली 3, तो उसने उसके लिए कितने पे किए हैं, 2 रुपये। तो यहाँ पे जो ये एरिया डिनोट करता है किस चीज़ का एरिया आता है, कंज्यूमर सरप्लस का। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर हुआ उसको बेनिफिट हो गया कहाँ, तो उसने 5 कमोडिटी ये सेल करके उसको 2 रुपये मिलते। अब कहाँ उसने जब आउटपुट के बेस पे यानी कि वॉल्यूम के बेस पे प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया तो उसको अब कितने रुपए की कमाई होगी, 16 रुपये की। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा चुके हैं, 6 रुपये। तो इसे बोलते हैं हम सेकेंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। अब ऐसे नेक्स्ट आता है थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है बच्चों, इसमें जो पूरी मार्केट होती है, इंटायर मार्केट, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दी जाता है और हर एक ग्रुप से अलग अलग प्राइस है जो चार्ज किए जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल आता है डंपिंग का, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कहा जाता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो हाई चार्ज किया जाता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन मार्केट। यानी कि जो डोमेस्टिक मार्केट होती है, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो लो किया जाता है। तो ये जो कंडीशन आती है ये आती है डंपिंग के केस में, क्योंकि डंपिंग के केस में है जो ऐसा कर पाता है। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं इसकी बुकिश में। इट रेफर टू दैट डिस्क्रिमिनेशन, ये वो डिस्क्रिमिनेशन होता है अंडर विच ए मोनोपोलिस्ट डिवाइड द इंटायर मार्केट ऑफ ए प्रोडक्ट, जहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या करता है पूरी मार्केट को डिवाइड कर देता है 2 या 3 ग्रुप के अंदर और चार्ज करता है अलग प्राइस अलग अलग ग्रुप से। जैसे बच्चों के हिसाब से बांट देना, ओल्ड एज के हिसाब से बांट देना, यंगस्टर के बेस पे डिवाइड कर देना। तो इस तरीके से वो मार्केट को इंटायर मार्केट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। कहते हैं जो मोनोपोलिस्ट क्या करता है, चार्ज करता है हाई प्राइस प्रोडक्ट का डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और लो प्राइस चार्ज करता है फॉरेन मार्केट के अंदर। इट इज़ दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग दैट इज़ फाउंड इन रियल लाइफ, और ये रियल लाइफ के अंदर है जो पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल हम डंपिंग का लेके चलते हैं, क्योंकि डंपिंग के केस में भी ऐसा ही किया जाता है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हाई प्राइस चार्ज किए जाते हैं, जबकि फॉरेन मार्केट के अंदर उसी प्रोडक्ट का लो प्राइस चार्ज किया जाता है। तो ये आते हैं थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पॉइंट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इफेक्ट क्या पड़ता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए। आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।